बंधुओं नमस्कार। जय श्री सीताराम। आज हम बजरंग बाण पाठ करने के नियम के बारे में और इसके लाभ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे इन महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में कि कैसे रचना हुई बजरंग बाण की और बजरंग बाण तांत्रिक बाधा दूर करने में क्या लाभकारी है। बजरंग बाण पाठ करने के लाभ के बारे में जानेंगे और बजरंग बाण पाठ में क्या सावधानी रखनी चाहिए, इस विषय के बारे में भी जानेंगे। बंधुओं, बजरंग बाण के पाठ के द्वारा विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करने में बड़ा ही कारगर उपाय है। सभी प्रकार के ग्रह दोष की समाप्ति होती है बजरंग बाण के पाठ करने से, और कोई भी कितनी भी गंभीर से गंभीर बीमारी है तो इस बजरंग बाण के पाठ के द्वारा हम निजात पा सकते हैं और कार्य क्षेत्र में उन्नति के लिए यह उपाय लाभकारी होता है। घर में यदि कोई वास्तु दोष है, किसी भी प्रकार का दोष है, तो यह बजरंग बाण का पाठ उन सभी दोषों को नष्टप्रद कर देता है। साथ ही साथ यह मांगलिक दोष इत्यादि सभी दोषों का शमन करने वाला बड़ा ही सिद्ध उपाय है, जिसके पाठ करने से सभी दिक्कत परेशानियों का मूल रूप से नाश हो जाता है। आइए सर्वप्रथम जानते हैं कि बजरंग बाण की उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी रचना कैसे हुई। बजरंग बाण की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है। एक बार काशी में किसी तांत्रिक ने श्री तुलसीदास जी पर मारण मंत्र का प्रयोग कर दिया था, जिसके कारण गोस्वामी तुलसीदास जी के शरीर पर फोड़े निकलने लगे थे। इस प्रकार से उन्हें असहनीय कष्ट उठाना पड़ रहा था। तब श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी से गुहार लगाई और हनुमान जी को पुकारा। फिर बजरंग बाण लिखकर पीड़ा से मुक्ति के लिए प्रार्थना की और बजरंग बाण के पाठ से एक ही दिन में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के सारे फोड़े ठीक हो गए। तभी से बजरंग बाण का निशाना अचूक माना जाता है और कितनी भी कोई भी तांत्रिक बाधा हो, किया कराया हो, भौतिक बाधा हो, सब बजरंग बाण के पाठ से तुरंत ही वह बाधा शांत हो जाती है। बजरंग बाण को हनुमान जी की आराधना कर उनका आशीर्वाद पाने का सबसे अचूक उपाय माना जाता है। चूँकि बजरंगबली प्रभु श्री राम के परम भक्त हैं, इसलिए बजरंग बाण में मुख्य रूप से भगवान राम की सौगंध दी गई है। ऐसी मान्यता है कि जब भी आप भगवान श्री राम की सौगंध लेंगे तो हनुमान जी आपकी मदद के लिए जरूर अग्रसर होंगे। बजरंग बाण में श्री राम की सौगंध इन पंक्तियों में दिलाई गई है। वह पंक्ति है कि भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बैताल काल मारी मर, इन्हें मारु तुहि शपथ राम की, राखु नाथ मर्याद नाम की। जनक सुता हरिदास कहावो, ताकि शपथ विलंब न लावो, उठ उठ चलु तुहि राम दुहाई, पाय परौ कर जोरी मनाई। इस प्रकार से बजरंग बाण में सौगंध दी जाती है, इसलिए यह बड़ा ही अचूक उपाय है। बजरंग बाण का पाठ करने के लिए सबसे पहले भगवान श्री गणेश को प्रणाम करके इसके बाद श्री सीतारामचंद्र जी का ध्यान करना चाहिए और श्री सीतारामचंद्र जी का कीर्तन करना चाहिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस प्रकार से खूब श्रद्धा के साथ कीर्तन करना चाहिए। फिर इसके बाद हनुमान जी को प्रणाम करते हुए अपनी मनोकामना श्री हनुमान जी महाराज से, श्री सीतारामचंद्र जी भगवान से प्रार्थना करते हुए अपनी मनोकामना को श्री हनुमान जी से प्रार्थना करनी चाहिए। इसके बाद बजरंग बाण के पाठ को हमें भक्ति और श्रद्धा के साथ बजरंग बाण के पाठ को करना चाहिए। और
हमें बजरंग बाण के पाठ के लिए यह नियमों का पालन करना चाहिए। बजरंग बाण पाठ के लिए सबसे पहले हमें चाहिए कि सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर हनुमान जी की मूर्ति के सामने या आप मंदिर में या आप अपने घर के मंदिर में बैठ कर के कुश के बने हुए आसन पर बैठकर बजरंग बाण का पाठ करना उत्तम होता है। हमें धूप दीप और फूल चढ़ाते हुए हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना करना चाहिए और एक ऐसा दीपक जलाना चाहिए जो पाठ के समाप्ति तक वह जलता रहे। आपने जितनी बार बजरंग बाण का पाठ करना है बड़ी श्रद्धा के साथ करना है और विश्वास के साथ करना है, क्योंकि कलयुग में प्रत्यक्ष रूप से श्री हनुमान जी महाराज कृपा करते हैं और कलयुग में श्री हनुमान जी महाराज प्राकट्य देव के रूप में माने जाते हैं। ध्यान रहे बजरंग बाण पाठ के दौरान इस बात का अवश्य हमें ख्याल रखना चाहिए कि सभी शब्दों का उच्चारण हम सही से कर सकें। और इस प्रकार से पाठ करने के बाद श्री हनुमान जी महाराज को चूरमा, लड्डू, अन्न, मौसमी फल, बूंदी इत्यादि का सुंदर भोग लगाना चाहिए और आरती करना चाहिए। इस प्रकार से यदि हम पाठ करेंगे तो निश्चित ही श्री हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त होगी। हमें बजरंग बाण का पाठ किसी भी दिन शुरू नहीं करना चाहिए, बल्कि खास तौर से मंगलवार के दिन ही इसका पाठ शुरू करना चाहिए। यदि आपकी कोई मनोकामना है और उस मनोकामना को पूर्ति के लिए हमें बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं तो कम से कम 41 दिनों तक इसका पाठ जरूर करना चाहिए। बजरंग बाण पाठ के दौरान सभी नियमों का पालन हमें करना अनिवार्य है। इस पाठ के दौरान विशेष रूप से लाल रंग के कपड़े धारण करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जब आप पाठ करें तब लाल रंग का वस्त्र धारण करके ही पाठ करना चाहिए। जितने भी दिन बजरंग बाण का पाठ आप संकल्प ले रहे हैं उस दौरान किसी भी प्रकार का नशा या मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। हमें शुद्ध और सात्विक रहकर भगवान श्री हनुमान जी महाराज का श्री बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। इन सब नियमों के पालन से अवश्य ही हमें श्री हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त होगी। बंधुओं, श्री बजरंग बाण का पाठ हमें हर प्रकार से मदद करने वाला होता है। कुंडली में यदि मांगलिक दोष है उन सभी दोषों को नष्ट करने वाला होता है, लेकिन हमें पूर्ण श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ श्री बजरंग बाण का पाठ करना होगा और नियम के साथ। श्री हनुमान जी महाराज की कोई भी पूजा पाठ यदि आप कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हुए श्री सीताराम जी का कीर्तन, ध्यान इत्यादि उनको प्रणाम अवश्य करना चाहिए। इसके बाद ही श्री हनुमान जी महाराज की पूजा पाठ इत्यादि हमें करना चाहिए। बंधुओं, यह जानकारी आप लोगों को लाभप्रद हो। यदि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करें। जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। जय हो बजरंगबली महाराज।